जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच सुपर 50 के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। आज का प्रश्न है, गॉस के प्रमेय का उपयोग कर एक समान आवेशित गोलीय खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। खोखले गोले के कंडीशन है, क्या कंडीशन है? खोखले गोले के सतह से अगर वो तीव्रता जो है खोखले गोले के एक गोला है, इस पर क्या है? समान आवेशित है। ये क्या है? समान आवेश से आवेशित है। ठीक है, तो इसकी तीव्रता कब? जब पहला कहे कि जब वो बाहर हो, बिंदु जो है वो बाहर हो, उस स्थिति में इसकी तीव्रता बिंदु P मान लेते हैं, तो इसकी तीव्रता क्या होगी? दूसरा कंडीशन कहता है कि जब सतह पर हो, कहां पर हो? जब सतह पर हो बिंदु। और तीसरा कंडीशन कहता है कि इसके अंदर में हो। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन में व्यंजक प्राप्त करना है। इसके अलावा क्वेश्चन अगर आता है अथवा में, या ये आए और या ये वाला क्वेश्चन है, दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही बात है कि गॉस के प्रमेय के उपयोगों में से एक की व्याख्या करें। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माना कि आर त्रिज्या, कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं ले रहे हैं, कैपिटल आर ले रहे हैं। किसका? सेल का। आर त्रिज्या का एक गोलीय सेल, मतलब खोखला गोला। गोलीय सेल मतलब खोखला गोला। गोलीय सेल जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र P है, या O ले लेते हैं, जिसका केंद्र O है। चलिए, जिसका केंद्र O है। पुनः क्या? माना कि अब ये है खोखले गोले का सेल। अब मानते हैं कि सेल के बाहरी सतह, जो गोला है इसके बाहरी सतह पर Q, बाहरी सतह पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है, एक समान धन आवेश है। Q आवेश वितरित है, मतलब फैला हुआ है, वितरित है, यानी कि एक समान आवेश जो इसके ऊपर में चारों तरफ क्या है? फैला हुआ है। अब क्या देखते हैं कि इसके बाद कि केंद्र माने हैं O, केंद्र O से R दूरी पर, ये स्मॉल r है, ये ध्यान रखना है, कैपिटल R है। ये त्रिज्या किसकी त्रिज्या? सेल की त्रिज्या है, खोखले गोले की त्रिज्या है। और ये जो R है ये उस बिंदु से केंद्र की दूरी है जहां से हमें क्या करना है? तीव्रता निकालना है, उस बिंदु की त्रिज्या है। R दूरी पर, बिंदु O से, केंद्र से O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, या तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यही कहना है। समझ गए बात को? कि यानी कि एक खोखला गोला है, मान लीजिए ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसके चारों तरफ एक आवेश है, Q आवेश फैला हुआ है। तो इस सतह पर अगर तीव्रता ज्ञात करना है तो क्या होगा? इस सतह के, इस गोले के अंदर अगर है, तो इस गोले के अंदर में क्या? खोखला गोला है, तो अंदर में अगर है बिंदु P, तो क्या तीव्रता होगा? और मान लीजिए कि यहां पर है, तो अभी जो ये छोटी r है, ये छोटी r क्या है? यहां से, इस केंद्र से यहां की दूरी क्या है? बिंदु P मानते हैं, तो उसी को R दूरी। और इस खोखले गोले की जो त्रिज्या है उसको माने हैं कैपिटल R में। क्लियर है यहां तक? चलिए कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? पहला कंडीशन नंबर फर्स्ट है, यदि बिंदु P
यदि बिंदु P कहां हो, गोलीय सेल के बाहर हो। पहला टर्म है 1 नंबर का, तो A नंबर लिख लेते हैं इसको, A नंबर। यदि बिंदु P गोलीय सेल के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि एक गोला है, एक गोलाकार एक गोला है, ठीक है, एक गोला ले लिए, तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या r है, एक बिंदु यहां से यहां तक, यहां P, यहां पर बिंदु P है, तो यहां पर तीव्रता क्या होगी यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, फिगर देखते हैं छोटा सा। ठीक है, चलिए फिगर देखते हैं कि ये क्या है, एक खोखला गोला है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या r है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से r दूरी पर, यहां से r दूरी पर बिंदु P है, तो क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ रचना करते हैं, ये बिंदु P है। चलिए बढ़ गया, ये तीव्रता है तो E हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु के अंदर क्या है, O है, और इसके चारों तरफ एक समान आवेश है, कौन सा, Q आवेश, एक समान आवेश है इसके चारों तरफ। तो अब कहता है कि इस आवेश के कारण, इस पर जो, इस गोलीय सेल पर जो आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर क्या तीव्रता होगी, समझे बात को, क्या तीव्रता होगी, ये क्या हो जाएगा, ये ds हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले गॉस के प्रमेय से क्या करते हैं, गॉस के प्रमेय से, ध्यान से देखेंगे, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, सबको पता है गॉस का प्रमेय। अब सबने पहला प्रीवियस जो क्वेश्चन देखा है तो उसको पता होगा गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉस का प्रमेय, फाई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल E डॉट ds, ये होता है, इक्वल टू क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है ये चीज। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, कुछ नहीं करना है, आगे इसको बढ़ा देना है। E ds क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, बार बार बोलते हैं कि एक ही लाइन में है, तीव्रता भी उसी लाइन में है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, डॉट वेक्टर है इसलिए cos थीटा, और क्रॉस वेक्टर था तो sin थीटा। चलिए ये हो जाएगा ds cos थीटा, थीटा कितना, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन में है तो इसमें कोई एंगल है नहीं, 0 डिग्री, इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E क्या है, S के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो E बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, E लाइन इंटीग्रल ds, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है। चलिए एक स्टेप आगे देख लेते हैं, और क्या हो जाएगा, E और ds का क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सरफेस का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया इंटू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ गए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे हो जाएगा क्या, E यहां गुना है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, तो भाग E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या किए हैं, छोटी r लिए हैं, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये r है, ये फिगर बना लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी r है, इसीलिए 4 पाई r स्क्वायर हो गया। यहां तक क्लियर है, इसको अच्छे से लिख देते हैं एक बार, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय एप्सिलॉन, Q बाय r स्क्वायर, Q बाय r स्क्वायर, ये निकल गया। तो ये किस सिचुएशन में निकल गया, सतह के बाहर है, पहला टर्म क्या था, सतह के बाहर। अगर सतह के बाहर है बिंदु किसी खोखले गोले में, तो उसका जो तीव्रता होगा वो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय Q बाय r स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K Q बाय r स्क्वायर, एक ही बात है, K का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां तक क्लियर है, पहला टर्म खत्म होता है। चलते बढ़ते हैं दूसरे टर्म की तरफ।
अब क्या है नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है कि सतह पर, यानी कि अब जो है तीव्रता कहां हो, वो बिंदु सतह पर हो, यानी कि ये सेल है, सेल के चारों तरफ एक समान Q आवेश है। कौन सा आवेश है? Q आवेश है। चलिए, तो ये धन आवेश जो है इस पर है, ये बिंदु O है, और यहां से बिंदु क्या लेते हैं, यहां से बिंदु P ले लेते हैं। तो इस बिंदु पर अब क्या हो गया, सतह पर, अब सतह जो है इस पर तीव्रता ज्ञात करना है। पहले क्या था, सतह के बाहर ज्ञात करना था तीव्रता, अब क्या हो गया, सतह पर हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी r, ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है, वो भी त्रिज्या r ही है। ठीक है, त्रिज्या क्या है, r है। तो यदि b नंबर लिखेंगे, यदि बिंदु P गोलीय सेल के सतह पर हो, सतह पर स्थित हो, गोलीय सेल के सतह पर स्थित हो, यानी कि इस पर स्थित है, तब क्या हो जाएगा तीव्रता, तब हो जाएगा, अब देखिए इसमें क्या है, R इक्वल टू R हो जाएगा, यानी कि इसकी त्रिज्या, इस सेल की त्रिज्या, इस सेल की त्रिज्या, ये जो कैपिटल R है, और जो बिंदु है P, बिंदु P जहां से हमको तीव्रता निकालना, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या रहता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। स्मॉल r लिखें या कैपिटल R लिखें, बात बराबर है, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, यदि पृष्ठीय आवेश, कौन आवेश, पृष्ठीय आवेश जो इस पृष्ठ पर है, गोलीय सेल के पृष्ठ पर जो है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, पृष्ठीय, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तब क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A, यानी कि टोटल आवेश और जितना क्षेत्रफल पर आवेश है वो हो जाएगा Q बाय A। तो सिग्मा इक्वल टू Q बाय A, तो A क्या, एरिया क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए, छोटी r लिखें या बड़ी r लिखें, बात बराबर है। चलिए, हो गया 4 पाई R स्क्वायर, और क्या है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, Q इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, E पर, ये जो निकाले हैं E क्या है, तीव्रता, उस पर Q का वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर बाय क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है कि ऊपर में भी R स्क्वायर है, नीचे में भी R स्क्वायर है, ऊपर में भी 4 पाई, नीचे में भी 4 पाई है, तो क्या करेंगे, काट दीजिए इसको, बेरहमी से काट देते हैं इसको, कैसे, R स्क्वायर खत्म हो गया, दोनों इक्वल कट जाएगा, 4 पाई 4 पाई, बिल्कुल काट दिए इसको बेरहमी से। अब बच गया क्या, जो बच गया वो आगे जाएगा। चलिए, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो बचा, यही तीव्रता होगा, किस पर तीव्रता, इस बिंदु पर जो है, इस आवेश के कारण तीव्रता हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि उस सतह की, उस खोखले गोले की सतह का जो घनत्व होगा उसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो वही हो जाएगा तीव्रता। ठीक है, दो कंडीशन पूरा हो गया। अब कंडीशन नंबर 3 है, चलिए कंडीशन नंबर सी नंबर में क्या है कि सतह के अंदर हो, सतह के अंदर हो, उस स्थिति में क्या करेंगे, यदि बिंदु P क्या हो, अंदर में हो, अंदर में स्थित हो, किसके अंदर में स्थित हो, गोले के अंदर में, लिख लेंगे, गोले के अंदर में स्थित हो, गोले के अंदर में स्थित हो। अब क्या है कि गोले के अंदर में स्थित है, तो अगर अंदर में स्थित है तो क्या हो जाएगा, फिगर भी चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं, ये खोखला गोला है, तो ये यहां से यहां तक की त्रिज्या r है, और खोखले गोले के अंदर है,
खोखले गोले के अंदर एक बिंदु P है, तो यहां से बिंदु P ले लिए और यहां से R दूरी है, इस पर आवेश है। कौन सा आवेश है? फिगर बनाना ना भूलेंगे, हर कंडीशन में इसको जरूर बनाएंगे, ठीक है। फोटो बनाने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। चलिए नंबर सी, क्या देखते हैं? यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, कहां हो? अंदर में। अब ये अंदर में है और आपको पता है कि किसी भी सतह के, आप जानते हैं बात, किसी भी सतह के चारों ओर अगर आवेश है, यहां पर चारों ओर आवेश है, तो इसके अंदर में आवेश क्या होगा? शून्य होगा। आपको कहीं बाहर की ओर दौड़ा दें तो क्या आपका पावर अंदर की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा काम है बाहर जाना, अंदर में तीव्रता नहीं होता है, तीव्रता बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ फैला है, क्योंकि इसमें आवेश जा रहा है। अगर इसमें आवेश जा रहा है तो इसके चारों तरफ क्षेत्र बनेगा, कभी अंदर में क्षेत्र नहीं बनता है, ठीक है। आवेश क्या हो जाएगा? गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या है? सबको पता है, ये बच्चा को पता चल गया होगा अब तक। फाई एस डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां तक ठीक है। लेकिन क्या है? एक कंडीशन है, लेकिन गॉसी सतह क्या है? लेकिन गॉसीय सतह क्या है? अंदर, द्वितीय सतह के अंदर, गॉसीय सतह के अंदर कुल आवेश क्या होता है? कुल आवेश इक्वल टू बड़ा सा मिठाई, यानी कि शून्य होता है। समझ गए? तो अगर अंदर में आवेश है ही नहीं, अंदर में तीव्रता है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू? उसका वैल्यू हो जाएगा नील बटा सन्नाटा, यानी कि 0। चलिए लिख देते हैं, लाइन इंटीग्रल एस क्या हो जाएगा? ई डी एस इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों क्या है? 0 है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 0। आई बात समझ में? E हो जाएगा 0, बिंदु छल की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलिए क्यों हो जाएगी 0? एक टर्म लिख लेते हैं, समान रूप से। क्या हो जाएगा? समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित गोलीय सेल, समान रूप से आवेशित गोलीय सेल के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कि तीव्रता शून्य होता है। क्या होता है? तीव्रता का मान शून्य होता है। समझ गए? इस चीज को याद रखने के लिए याद रखना है कि आप गुंडा कितना भी बड़े हों, घर में आप बड़े गुंडे नहीं बन सकते, आपका वैल्यू शून्य होता है। बाहर कितना भी 30 मार खा बन जाए, लेकिन घर में शून्य है आपका वैल्यू। इसीलिए बाहर में तीव्रता जितना भी हो जाए, जितना भी नाटक कर ले, अंदर में उसका वैल्यू क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रश्न था, 7वां प्रश्न था। इसमें या तो ये आएगा या तो नीचे वाला आएगा, तो इसको अच्छे से लिख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेंगे। याद कैसे करेंगे? तो समझ के याद करेंगे, रिपीट में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। लेकिन जाने से पहले चीज कहेंगे आपको कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपका भी भला हो, किसी और का भी भला हो जाए। कर भला तो हो भला। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।